जय हिंद दोस्तों। चाइना के द्वारा भारत की टेरिटरी के ऊपर कब्जा किया गया है, इस तरह के बयान आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सुने होंगे। तो क्या ये सब चीज़ें सच है? क्या चाइना के द्वारा भारत की टेरिटरी, जो कि बताया जा रहा है ये अरुणाचल प्रदेश, इस अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से के ऊपर चाइना ने अपना कब्जा कर लिया गया है, जिसमें कि नाहा जनजाति जो है उसके द्वारा ये सब कुछ कहा गया है। उसका कहना है कि चाइना ने पिछले 6 साल से यहाँ पे इस तरह के काम किए हैं डेवलपमेंट के, जिसकी वजह से ये हिस्सा चाइना के कंट्रोल में आता हुआ नज़र आ रहा है। भारत सरकार की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से यहाँ पे कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं की जा रही है, चाइना को नहीं रोका जा रहा है, और इस तरह का क्लेम इस जनजाति के द्वारा किया गया है। एक बात मैं आपको बता दूं, भारत और चाइना के बीच में जो सीमा साझा होती है वो सीमा दो टुकड़ों में बटी हुई है। जो ये आपको पूर्वी सीमा दिखाई देती है उस सीमा को कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे एलएसी कहा जाता है। और ये जो आगे वाली अरुणाचल प्रदेश और ये सिक्किम वाले हिस्से में लगी हुई लाइन है, एक तो ये अरुणाचल प्रदेश और ये इतना सिक्किम, ये जो लाइन लगी हुई है इसको कहते हैं मैकमोहन लाइन। तो मैकमोहन लाइन इतनी कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ करती थी जितनी कि एलएसी हुआ करती थी, लेकिन आज के समय पे चाइना के द्वारा जो एक्टिविटीज़ की जा रही है, चाइना के द्वारा जो भारत के हिस्से के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, उसकी वजह से ये मैकमोहन लाइन, जिसको चाइना शुरू से ही रिजेक्ट करता हुआ आया है, उसके ऊपर इतना ज़्यादा पाबंदी लगाते हुए नजर आ रहा है। तो हुआ क्या है, कौन सी जनजाति है, किस तरह का काम किया गया है, सब पूरा डिटेल में जानेंगे, और क्यों भारत सरकार को आधी रात को आकर के एक बयान देना पड़ा, जिसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आखिर ऐसा क्या माजरा हुआ है दोस्तों। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, अरुणाचल प्रदेश में नाहार जो ट्राइब्स है उन्होंने एलिगेंस लगाया है कि चाइना की जो पीपल लिबरेशन आर्मी है उसने अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से के ऊपर कब्जा कर लिया है, जिसमें जो अपर सुबनसिरी है उस हिस्से के ऊपर पूरी तरह से चाइना के द्वारा कैंप बनाए जा रहे हैं, सड़क बनाई जा रही है और बहुत सारी एक्टिविटी है जो की जा रही है। ये आप इसमें देख सकते हैं, पीएलए बिल्ड रोड्स कैंप्स इनसाइड इंडिया, बॉर्डर ट्राइब्स एलिगेस चाइनीज लैंड ग्रेब इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश शुरू से ही बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट वाला हिस्सा रहा है। चाइना तो यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश को सिर्फ अपना हिस्सा बोलता है, वो तो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है ही नहीं, क्योंकि वो उसको दक्षिणी तिब्बत समझता है। अब दक्षिणी तिब्बत क्यों समझता है उसको आप थोड़ा सा समझिए। 1950 के अंदर चाइना ने क्या किया, तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया। जैसे ही चाइना का तिब्बत के ऊपर कब्जा हुआ, चाइना ने 1959 में पूरी तरह से, यानी कि यहाँ से जो दलाई लामा भाग करके आए थे, उसके बाद में चाइना ने पूरा जो तिब्बत है, एक छत्रक साम्राज्य चाइना ने तिब्बत के ऊपर 1959 में अपना कर लिया। उसके बाद चाइना का ये कहना है कि यहाँ पर एक तिब्बत के अंदर है तिब्बत मठ, और ऐसे ही भारत के अंदर यहाँ पे ये तवांग मठ के लोग और तिब्बत मठ के जो लोग हैं उनके कल्चर और रिलीजन्स दोनों के दोनों सेम है, यानी कि दोनों के दोनों सेम तरीके के त्यौहार मनाते हैं, दोनों की भाषाएं सेम है, दोनों के द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ की जाती है कल्चर को लेकर के वो बिल्कुल सेम है। तो चाइना का कहना है कि तिब्बत अब हमारा हिस्सा है, क्योंकि चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया, तो तिब्बत हमारा हिस्सा हुआ, तो तिब्बत का ही ये दक्षिणी हिस्सा कहलाएगा। कौन सा? तवांग वाला एरिया। तो अरुणाचल प्रदेश का ये जो हिस्सा हो गया, ये वाला इतना, ये चाइना का कहना है कि ये दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनके पूरे के पूरे रिलीजन इनसे मिलते जुलते हैं, और ये पूरा हिस्सा किसका हो गया? चाइना का। तो इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो अरुणाचल प्रदेश किसका हिस्सा हो गया? चाइना का। ऐसा चाइना क्लेम करता हुआ है। दूसरी बात, भारत और चाइना के बीच में ये जो बाउंड्री बनी हुई है, ये डिस्प्यूट वाली जो बाउंड्री है, ये अभी पूरी उस तरह से नहीं है जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में पीओके बना हुआ है। यानी कि यहाँ पे पूरी तरह से जो बाउंड्री है वो डिसाइड है नहीं। हमारी सेना कभी यहाँ तक अंदर पेट्रोलिंग करने चली जाती है, कभी चाइना की सेना यहाँ पे पेट्रोलिंग करने आ जाती है। तो इस तरह के काम दोनों देशों के बीच में चल रहे हैं। इस वजह से ये पूरा का पूरा माजरा जो है उलझा हुआ है। ये अगर हम हिस्सा देखें कि कहाँ पर चाइना के द्वारा एक्टिविटीज़ की जा रही है, तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश का मैप दिख रहा है। अरुणाचल प्रदेश के मैप में ये आप देख सकते हो अपर सुबनसिरी, ये जो हिस्सा है यहाँ पर रहती है नाहा जनजाति, और उसी नाहा जनजाति का कहना है कि पहले जिस हिस्से पे हम चारागाह करते थे, हमारे जो जानवर वगैरह है, गाय वगैरह चराते थे, बकरी वगैरह चराते थे, उस हिस्से के ऊपर अब चाइना के द्वारा कंट्रोल कर लिया गया है। चाइना ने क्या किया, यहाँ पे कैंप्स बनाए, यहाँ पे सड़कें बनाई, यहाँ पे और भी जो डेवलपमेंट के काम है वो काम करने शुरू कर दिए। तो जिसके बाद में अब जो जनजाति है वो यहाँ पे जा नहीं सकती, और जो अपने काम है वो कर नहीं सकती। इसलिए उस जनजाति ने भारत सरकार की तरफ इस चीज़ का इशारा किया और कहा कि भारत सरकार को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद में इंडियन आर्मी की तरफ से बयान निकल कर आता है, वो कहती है कि ये जो भी कुछ कहा जा रहा है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इंडियन आर्मी ने पूरी तरह से कंट्रोल में लेकर के रखा हुआ है अरुणाचल प्रदेश का ये वाला हिस्सा, और भारत अरुणाचल प्रदेश के इस हिस्से के ऊपर चाइना का कोई भी कंट्रोल नहीं है। पूरा पूरा जो है डिनाइज कर दिया गया। तो फिर ये सब कुछ क्या झूठ है? बिल्कुल झूठ नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो हिस्सा है
इस हिस्से के ऊपर मैंने आपको बताया पेट्रोलिंग के लिए कुछ भी हो सकता है। चाइना की जो सेना है वो यहाँ तक पेट्रोलिंग के लिए आ सकती है, भारत की सेना है वो यहाँ तक पेट्रोलिंग के लिए आ सकती है। तो पेट्रोलिंग जो है पूरी तरह से हो सकती है, क्योंकि बाउंड्री जो है वो एकदम सटीक तरीके से डिसाइडेड नहीं है। तो कोई सी भी सेना थोड़ा आगे पीछे यहाँ पे आ जा सकती है, जिसको हम सलामी स्लेजिंग भी कह सकते हैं। अभी सलामी स्लेजिंग क्या है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो क्या चाइना और भारत के बीच में ये पहली बार हुआ है? क्या ऐसा चाइना जानबूझकर कर रहा है, या फिर क्या रीज़न है कि चाइना इस तरह के काम कर रहा है? तो देखो, मेन एक रीज़न सामने निकल कर आता है कि चाइना ने जब 1962 में भारत के ऊपर अटैक किया था, तो भारत के ऊपर उसने अटैक दो हिस्सों में किया था। एक ये अक्साई चीन वाला, जिसे हम उत्तर पूर्व हिस्सा कह सकते हैं, और एक अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा, ये पूर्वी हिस्सा। इस हिस्से के ऊपर भी चाइना ने अटैक किया था। तो दो जगह पे चाइना के द्वारा अटैक किया गया था। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के इस हिस्से में चाइना ने क्या किया था, आगे तो वो बढ़ गया था, लेकिन यहाँ से वापस लौट गया था। तो अरुणाचल प्रदेश उसके हिस्से में आ नहीं पाया था। बट यहाँ पे क्या हुआ, चाइना यहीं पर रुक गया। जैसे ही चाइना अंदर आया ये युद्ध करने, उसकी सेना यहाँ तक आई और उसकी सेना यहीं पर रुक गई। तो ये जो हिस्सा हो गया ये चाइना के कंट्रोल में आ गया, जिसको हम अक्साई चीन कहते हैं, जहाँ से LAC बन करके आई। और ये जो मैकमोहन रेखा है ये यहीं तक बनी हुई है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश की तरफ से ये कहा गया है, अरुणाचल प्रदेश के CM की तरफ से भी कहा गया है, अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं उनके द्वारा भी कहा गया है कि हमारी जो भूमि है वो तिब्बत के साथ साझा होती है, ना कि चाइना के साथ। इनका क्लियर कहना है कि हमारी कोई भी ऐसी लैंड नहीं है जो चाइना के साथ डायरेक्टली साझा होती है। हमारी जो लैंड है वो तिब्बत के साथ में साझा होती है। हम चाइना के साथ में कोई भी बाउंड्री नहीं बनाते, ये साफ साफ कहा गया। लेकिन चाइना का जो है इस चीज़ को मानने वाला नहीं है। देखिए होता क्या है, 1914 में शिमला कन्वेंशन होता है, जिसमें मैकमोहन लाइन को पूरी तरह से डिसाइड किया जाता है कि भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन डिसाइड की जाएगी और इन दोनों देशों के बीच में मैकमोहन रेखा जो है बन जाएगी, जो इन दोनों देशों को अलग करेगी। लेकिन चाइना के द्वारा 1950 में जब तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है, तब चाइना पूरी तरह से मैकमोहन लाइन को रिजेक्ट कर देता है। चाइना का कहना है कि मैकमोहन लाइन जो है वो हम नहीं मानेंगे, अब हमारी जो रेखा है वो हम खुद डिसाइड करेंगे। इस तरह का चाइना के द्वारा क्लेम कर दिया जाता है। उसके बाद में 1959 में यहाँ पे जब चाइना पूरी तरह से, देखिए 1950 में चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया, लेकिन 1959 में तिब्बत को पूरी तरह से अपना हिस्सा बना लिया। उसके बाद में चाइना ने अब कह दिया कि जो मैकमोहन रेखा है वो तो बिल्कुल भी बाउंड्री रहने वाली नहीं है। अब चाइना खुद डिसाइड करेगा कि कहाँ से कहाँ तक चाइना की बाउंड्री रहेगी भारत के साथ में। अरुणाचल प्रदेश किसका हिस्सा रहेगा, किसका नहीं रहेगा, ये सब कुछ डिसाइड कौन करेगा, चाइना करेगा। इस तरह के क्लेम चाइना के द्वारा किए गए। फिर बात आती है 1962 की। हमारे पंडित नेहरू चाइना जाते हैं, चाइना के साथ में अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे तक दिए जाते हैं। लेकिन चाइना हमारी पीठ में छुरा घोंपते हुए 1962 में, जब हमारी जो सेना है वो थोड़ी कमज़ोर थी, हम इतने टेक्नोलॉजी में आगे नहीं थे, हमें धोखा दे करके जब हम दोस्त के ऊपर भरोसा कर रहे थे, तब चाइना ने अचानक से हमारे ऊपर हमला कर दिया। और जब हमारे ऊपर हमला हुआ तो ये पूरा जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है वो हमारे हिस्से से चला गया कंट्रोल से, और जो ये अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है यहाँ से चाइना वापस थोड़ा जो है पीछे हट गया। तो ये युद्ध जब हुआ तो चाइना को ये समझ में आया कि हम भारत के ऊपर कुछ ना कुछ अटैक कर सकते हैं, भारत को उलझा सकते हैं। और भारत को अगर उलझा करके रखेंगे तो भारत हमारे ऊपर जो अक्साई चीन हमने वापस लेकर के रखा है वो अक्साई चीन मांगने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन ये एक्टिविटी जो चाइना के द्वारा की जा रही थी, ये भारत को क्लियर समझ में आ गई कि चाइना जो भी कुछ कर रहा है वो कर रहा है सलामी स्लाइसिंग के तहत। अब ये सलामी स्लाइसिंग क्या होता है, मान लीजिए ये भारत की बाउंड्री है, अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा, चाइना क्या करेगा, अटैक करेगा। ऐसे चाइना ने अटैक किया, चाइना की सेना इतनी अंदर तक आ गई, जैसे 20-20 किलोमीटर तक अंदर आ गई मान लीजिए चाइना की सेना, तो चाइना क्या करेगा, यहीं पे युद्ध विराम कर देगा। अब ये जो है चाइना नई बाउंड्री यहाँ से डिसाइड कर देगा, ये बाउंड्री चाइना की हो जाएगी, यानी कि एक कदम आगे बढ़ाएगा फिर वहीं पर रुक जाएगा, फिर दूसरी बार युद्ध होगा फिर एक कदम आगे बढ़ाएगा फिर वहीं पर रुक जाएगा, फिर इसको चाइना अपने हिस्से में काउंट कर लेगा। तो इस तरह के काम चाइना के द्वारा किए जाते हैं, जिसे सलामी स्लाइसिंग कहा जाता है। इसी तरह का काम चाइना गलवान में, चाइना पेंगोंगसो में, चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश में, और साथ साथ ही चाइना अक्साई चीन वाले हिस्से में करने की कोशिश करता रहता है। भारत को फिर से वो कुछ ना कुछ इस तरह के काम करता है कि भारत को फिर से उलझा सके। दूसरी तरफ देखिए, चाइना सिर्फ खुद ही भारत को अटैक करने के लिए, भारत को काउंटर करने की कोशिश नहीं कर रहा है, चाइना के द्वारा हर तरफ से भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है। मैंने आपको BRI का मामला समझाया, मैंने आपको चाइना के द्वारा पोर्ट किस तरह से ली जा रही है वो सब समझाए। उसमें मैं आपको ये बता दूं कि चाइना के द्वारा पाकिस्तान को समरीन दी जा रही है, जिसमें चाइना 1971 की तरह ही भारत का जो ये बंगाल वाला हिस्सा है यहाँ पे अपनी पनडुब्बी घुमाने की कोशिश करेगा, और घुमाएगा किसके सहारे, पाकिस्तान के सहारे। यानी कि पाकिस्तान 50 साल बाद फिर से इस हिस्से में अपनी समरीन घुमाने की सोच रहा है, क्योंकि उससे पहले पाकिस्तान के द्वारा जब घुमाई जाती थी तो भारत ने 1971 में बांग्लादेश अलग बना दिया था, अब यह हिस्सा बांग्लादेश का हो गया था।
लेकिन चाइना ने बांग्लादेश को भी अपने अंडर में लिया, बांग्लादेश को भी अपने बातों में उलझाया। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों मिलकर के यहाँ पे जो है पेट्रोलिंग का काम करेंगे, सबमरीन वगैरह घुमाएंगे, तो ये भारत के लिए कहीं ना कहीं सुरक्षा का खतरा है, ये साफ साफ दर्शा रहा है। दूसरी तरफ चाइना करता है कि जो बांग्लादेश है उसके साथ में उसने अभी ज्वाइंट स्टेटमेंट किया है कि मोंगला जो पोर्ट है वो अब चाइना अपने कंट्रोल में ले लेगा। मोंगला पोर्ट को अब चाइना डेवलप करेगा, वहाँ पे अपनी सबमरीन वगैरह उतारेगा, वहाँ पे अपनी जो नेवी वगैरह है वो डिप्लॉय करेगा। तो कहीं ना कहीं ये साफ नज़र आ रहा है कि चाइना भारत के खिलाफ इस तरह के षड्यंत्र रच रहा है, ये भारत के खिलाफ इस तरह का काम कर रहा है जो आने वाले समय में अगर युद्ध होता है तो भारत को पूरी तरह से काउंटर किया जा सके। यानी कि चाइना पूरी तरह से युद्ध के लिए प्रिपेयर कर रहा है खुद को, हमें भी प्रिपेयर करना होगा। भारत गवर्नमेंट भी जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट है। हमने भी 3 हमारी जो नई सबमरीन है वो कमीशन की है, लेकिन हमें फिर भी इतना ज़्यादा हम एक्टिव नहीं है, इतना ज़्यादा हम जो है आगे नहीं निकल पा रहे हैं चाइना के बराबर। लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी होगी कि चाइना का जो हिस्सा है वो उतना ही रहे, चाइना आगे कदम ना बढ़ा पाए। जो उसका सलामी स्लाइसिंग वाला मोमेंट है, जो सलामी स्लाइसिंग वाला उसका प्लान है, वो कभी भी सक्सेसफुल ना हो पाए। इसको रोकने के लिए हमें कदम उठाने पड़ेंगे। दोस्तों अब देखना ये होगा कि भारत सरकार क्या क्या करती है और क्या नहीं। क्या चाइना के द्वारा सच में ये एक्टिविटी की जा रही है? क्या पेट्रोलिंग हम अंदर तक नहीं कर सकते? जिस तरह से चाइना हमारे हिस्से में घुस करके पेट्रोलिंग कर रहा है, क्या हम उतना अंदर घुस करके पेट्रोलिंग नहीं कर सकते? ये सब चीज़ें हमें देखनी होगी। हम चाइना से डर करके इस तरह से नहीं रह सकते। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।